सभी बच्चों को नमस्कार। राम राम, भारत माता की जय, जय हिंद। दोस्तों, कल आपकी मैराथन में कुछ चीज़ें बची थी तो उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या क्या करा दिया, एक बार फिर समझते हैं आपके। नरेशन। देखो, आपके एक्टिव पैसिव हो चुके हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, स्पॉटिंग एरर हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो गए आपके, ठीक है। तो ये सब मैं कल करा चुका हूँ। इसके आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स हो गए आपके, सिनोनिम आपके हो गए थे, एंटोनिम हो गए थे। अब आपका वन वर्ड बचा था तो वन वर्ड आपके हो गए, एंटोनिम नहीं हुए, वन वर्ड हो गए। तो ये सब कल मैंने करा दिया था। बाकी बचा सिलेबस आपका। अब मैं कराऊंगा आपको क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, और इसके अलावा बच्चों क्या रहेगा आपका, इसके अलावा रहेगा आपका एंटोनिम। ये तीन चीजें आपकी बची थी, ये तीन चीजें आपकी बची थी, उनको मैं आज कराने आया हूं। चलो, तो ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, एक शब्द आ रहा है एक्सनरेट। एक्सनरेट का मतलब क्या होता है, ये बताओ। इसके मैं सिनोनिम आपको काफी सारे बता चुका हूं, जैसे एब्जॉल्व करा दिया था मैंने, एक्विट, एब्जॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट। तो ये सब सिनोनिम करा चुका हूं मैं। इनका सबका मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत बरी करना, ये इनका मतलब होता है, या निर्दोष साबित करना, ठीक है। अब एडमिट होता है स्वीकार करना, ये इसका एंटोनिम हो नहीं सकता, स्वीकार करना, एडमिट। अगला रहेगा दोस्तों रिलीज। रिलीज का मतलब था मुक्त करना। अगला रहेगा दोस्तों कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब आपको पता होगा, कन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी साबित करना। रिजेक्ट मीन्स होता है रद्द करना। तो आप इसका जो एंटोनिम लगाओगे वो लगाओगे बच्चों बी, बी बॉम्बे इसका एंटोनिम है। मेटिकुलस, मेटिकुलस में आपको करा चुका हूं, टू केयरफुल होता है ये, टू, वेरी केयरफुल। वेरी केयरफुल मीन्स अति सावधान, अति सावधान। फॉरगेटफुल होता है, ये होता है मतलब भुलक्कड़, जो भूल जाए। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, विनाशकारी। अगला रहेगा केयरलेस लापरवाह, लापरवाह। और अगला रहेगा दोस्तों फ्लैग्रेंट, होता है कुख्यात, दुष्ट, पापी, नीच, फ्लैग्रेंट। तो आप इसका एंटोनिम लगाओगे बच्चों, तो इसका एंटोनिम लगाइएगा दोस्तों क्या, सी। सी इसका एंटोनिम है, सी इसका एंटोनिम है, ठीक है। जेटिशन, जेटिशन शब्द लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है। जेटिशन लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में आ गया है पेपर में, ठीक है। तो जेटिशन का मतलब होता है टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीजों को छोड़ देना। टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीजों को छोड़ देना, ठीक है। अब इसका आपको एंटोनिम निकालना बताना है, तो बताओ इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। हाँ भाई, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, हो नहीं सकता, स्वीकार करना। एक्सेप्ट होता है कमांडो, स्वीकार करना। और अगला है इसमें रिवॉर्ड मीन्स इनाम देना। प्रिजर्व होता है बचाना, संरक्षित करना।
संरक्षित करना। और अगला रहेगा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट। अब आपको इसका एंटोनिम लगाना है। तो जेटिशन का जो एंटोनिम होता है बच्चों वो ये होता है, ये होता है किसी चीज को छोड़ देना, फेंकना, अनावश्यक चीजों को रिमूव करना, हटाना। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगाने वाले हो बच्चों सी। सी इसका उत्तर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा एमेल्यूरेट। देखो एमेल्यूरेट का एंटोनिम जो आता है पेपर में, काफी बार मैंने देखा डिटेरियोरेट, DETE, डिटेरियो रेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। ये आपस में एंटोनिम में पहले समझ लो, सिनोनिम मत समझना आप लोग इनको। ये होता है किसी की कंडीशन को इंप्रूव करना। अगर सिनोनिम की बात करोगे तो ये होगा सिनोनिम इसका। हमें देखना है बच्चों एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम होता है वर्सन, बिगाड़ना। वर्सन इसका एंटोनिम होगा। डिपेंड होता है किसी पर आश्रित करना, आश्रित होना। और सॉफ्टन होता है किसी को पोलाइट बनाना, सॉफ्ट बनाना। तो आप इसका उत्तर लगाने वाले हो बच्चों कौन सा? इसका उत्तर लगाना आप लोग कौन सा बच्चों? डी। डी इसका उत्तर है बेटा। फिक्शिशियस। फिक्शिशियस का मतलब होता है बनावटी या झूठा। फिक्शिशियस का मतलब होता है बनावटी या झूठा। इमेजिनेटिव होता है काल्पनिक। और अगला रहेगा प्योर, मतलब होता है पूरा, शुद्ध। शुद्ध। रियल मीन्स वास्तव में। और अगला रहेगा फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है दोस्तों क्या? विदेशी। फॉरेन मीन्स विदेशी। तो आप इसका एंटोनिम लगाओगे तो आप इसका एंटोनिम लगाना रियल। रियल इसका एंटोनिम होगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये थोड़े जो शब्द मैं आज करा रहा हूं, ये शब्द आपके प्रीवियस पेपर्स के हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना, याद कर लेना। हो सकता है तुम्हारी किस्मत बढ़िया रहे तो ये पेपर में आ जाए, अलग से नहीं आएगा। किस्मत बढ़िया है तो ठीक है, किस्मत बढ़िया है तो ही। मॉर्बिड होता है मरणासन्न। मरणासन्न, लगभग मरने वाला। आप इसको इंग्लिश में लिखोगे अबाउट टू डाई। अबाउट टू डाई, लगभग मरने वाला। हेल्दी इसका एंटोनिम है दोस्तों। हेल्दी इसका एंटोनिम है। क्लेबर होता है सीधा। अबे चालाक, क्या हो गया मुझे? अगला रहेगा बच्चों सिकली, बीमारू। ये इसका सिनोनिम है। अपराइट होता है सीधा या खड़ा हुआ। तो आप इसका एंटोनिम क्या लगाओगे दोस्तों? इसका एंटोनिम लगाना बच्चों ए। ए इसका एंटोनिम है। अगला जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? देखो जेन्युइन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वो बंदा बहुत जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब असली। असली मतलब सीधा साधा सच्चा बढ़िया आदमी, जेन्युइन। अगर हम लोग किसी के बिहेव की बात करें तो जेन्युइन आता है बिहेवियर। अगर मैं बिहेव की बात करूं, जैसे हमने किसी पर्सन को बोला कि वो जेन्युइन है, तो इसका मतलब ये कि वो सही है, सीधा साधा बढ़िया ईमानदार बंदा है, जैसा कि आमतौर पर इंसान को होना चाहिए। अच्छा, जेन्युइन कोई चीज़ हो तो उसको बेटा हम लोग फिर देखते हैं रियल, असली है वो, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है, या वो अपना जेन्युइन चीज़ है, सही चीज़ है। तो जेन्युइन का मतलब होता है वास्तव में। जेन्युइन होता है वास्तव में, असली लिखो आप, असली ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जीनियस पता होगा बच्चों, बच्चा बच्चा जानता है इसको। तो ऑनेस्ट मीन्स ये भी पता होगा यार, ईमानदार। अफेक्टेड होता है प्रभावित। फिक्शिशियस होता है बनावटी या झूठा। डी इसका उत्तर होगा, बनावटी या झूठा। ठीक है, तो ये तीन इसके उत्तर, ये इसका उत्तर है बच्चों। इसका उत्तर होगा डी, बनावटी या झूठा। कंटेमिनेट होता है, कंटेमिनेट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, मैं चाहता हूं आप इसको करो, कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब क्या होगा बताओ भाई? कंटेमिनेट होता है दूषित करना किसी चीज को। कंटेमिनेट होता है दूषित करना, दूषित करना, कंटेमिनेट। सिंप्लीफाई, सरल बनाना। अगला रहेगा बच्चों प्यूरिफाई, शुद्ध करना।
ग्लोरीफाई होता है किसी का मतलब ग्लोरीफाई करना, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ग्लोरीफाई करना। मतलब ग्लोरीफाई मतलब ग्लोरियस, शानदार, शानदार बनाना। हाँ, ग्रेटिफाई तो संतोष प्रकट करना, सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फेक्शन होना किसी को। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, कौन सा? आप इसका उत्तर लगाइएगा दोस्तों, प्यूरिफाई, ये इसका उत्तर है बेटा। अगला डिवाकल, डिवाकल का मतलब पतन होता है, इसका सिनोनिम होता है डाउनफॉल। अगर सिनोनिम की बात करो, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार्यता, एग्रीमेंट होता है बच्चों, समझ हो गए, सहमति, सक्सेस, सफल। और अगला रहेगा दोस्तों रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जिम्मेदारी, प्रत्युत्तर, उत्तर। अबे रिस्पॉन्स नहीं होता, रिस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर। तो आप इसका उत्तर बताइएगा बच्चों। डिवाकल का होता है सक्सेस, पतन मतलब होता है असफलता, फेलियर। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा सक्सेस। ये पेपर में आ चुके शब्द है बेटा, ये पेपर में आ चुके शब्द हैं। ठीक है, ढंग से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, आपको बेहद फायदा मिलने वाला है। एंटीक होता पुराना, पुराना। अब देखो इसमें इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मैं रिनाउंड लगाऊं या रिनोवेट लगाऊं या मॉडर्न लगाऊं। ठीक है, रिनाउंड का मतलब होता है नवीन, फेमस। रिन्यूड है, पुनः नया करना। यूनिक होता है अद्वितीय। अगला है बच्चों मॉडर्न मीन्स आधुनिक। और अगला रहेगा रिनोवेट मीन्स होता है मतलब उसको फिर नया बनाना, फिर से नया बनाना। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? आप इसका उत्तर लगाना बच्चों, कौन सा? इसका उत्तर होगा सी, सी इसका उत्तर है बेटा। जॉडीफाई होता है जोखिम या खतरा, जोखिम या खतरा। ठीक है, जियोपार्डी, जोखिम या खतरा, ये नाउन फॉर्म होता है आपका। कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? नाउन। तो इसका उत्तर भी नाउन फॉर्म में होगा, सेफ्टी, सुरक्षा होता है। अगला रहेगा दोस्तों कंफर्ट मीन्स आराम, प्लीजर होता है खुशी, स्टेबिलिटी होता है स्थिरता। अब आपको लगाना है इसका उत्तर, तो क्या लगाओगे भाई? आप इसका उत्तर में क्या लगा सकते हो बताओ? इसका उत्तर बेटा आप लगाइएगा ये वाला, ये इसका उत्तर होता है बेटा। ठीक है, पैरिलस खतरनाक, पैरिलस मीन्स खतरनाक। केयर फ्री होता है चिंता मुक्त। इम्पेचुअस अधीर, उतावला या जल्दबाज। अधीर, उतावला या जल्दबाज। सेफ होता है सुरक्षित होना, और इम्प्योर होता है अपवित्र। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? पैरिलस का सेफ, सेफ इसका उत्तर होगा बच्चों। ब्रिटल, ब्रिटल भी काफी बार पेपर में आ गया है। ब्रिटल आमतौर पर बच्चों को पता होता है, अगर नहीं पता तो कोई समस्या नहीं, यहां पढ़ लो। वैसे बच्चों को पता होता है ब्रिटल, और आपको भी पता होगा। अच्छा, बच्चों को लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दबाजी में चल रहा हूँ, जल्दबाजी में चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा डाटा देना है, एग्जामिनेशन सर पे है। मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा खींचूं मैं, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा डाटा मिलेगा तो आपके समय की बचत होगी। जो समय बचेगा उसको आप लोग किसी और सब्जेक्ट में लगा लेना अपना। ठीक है, तो ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर, वीक, भंगुर या नाजुक। अगर सिनोनिम की बात करो तो ये इसका सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है। रेगाइल इसका सिनोनिम है, ब्राइट होता है चमकदार।
चमकदार। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों बॉम्बे बी। कैलस मीन्स कठोर। अब आप एक बार इसको पढ़ो और बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है कठोर का। इंसेंसिटिव होगा, इंडिफरेंट होगा या सिंपैथेटिक होगा, क्या होगा भाई? क्या हो सकता है इसमें से? उत्तर बताओ प्लीज। ओम राधे कृष्ण। देखो दोस्तों, मैं बताता हूं, घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो। र्यूड का मतलब होता है अशिष्ट, गवार। इंसेंसिटिव होता है असंवेदनशील। इंडिफरेंट होता है उदासीन। सिंपैथेटिक होता है दयालु। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों डी। डी इसका उत्तर होगा बेटा। ठीक है, चलो। अकॉम्प्लिश होता है टू अचीव वंस टारगेट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। टू अचीव वंस टारगेट यानी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। अचीव का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, फेल इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। असफल होना, ये सफल होना, ये असफल होना। इम्प्रॉपर होता अनुचित। अगला रहेगा डिसएग्रीएबल, होता है असहमति के योग्य। और अगला रहेगा स्कैटर, मीन्स होता है बिखेरना, फैलाना। प्रकीर्णन करना, साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों कौन सा? ए। ठीक है, अगला शब्द आपका ये आ रहा है फ्रूटलेस। इसका एंटोनिम होता फ्रूटफुल। FRUITFUL, फ्रूटफुल। फ्रूटलेस का फ्रूटफुल होता है। ठीक है, यहां पर इसका सक्सेसफुल होगा। वेस्टेड मीन्स होता है बर्बाद। यूजलेस होता है जो बेकार, जिसका अपना कोई उपयोग ना हो, अनुपयोगी। इनसफिशियंट होता है नाकाफी, अपर्याप्त। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों ए, आगरा। जेनेरस का मतलब क्या होगा? जेनेरस, जेनेरस आमतौर पर आपने पढ़ा होगा यार। जेनेरस तो बहुत बढ़िया शब्द है बेटा। जेनेरस होता है दानी या उदार। जेनेरस होता है एक ऐसा बंदा जो दूसरे, जैसे मान लो किसी पर्सन को कोई समस्या है, उसकी सहायता करे, अपना पैसा उसको दे दे, या उसकी हर तरीके से सहायता करे। तो ऐसे बच्चों को आप लोग बोलते हो बच्चों क्या? जेनेरस। जेनेरस का मतलब होता है दानी या उदार, दानी या उदार। ठीक है, स्पेसिफिक होता है विशेष। अगला रहेगा माइजरली, कंजूस। इंडिफरेंट होता है उदासीन। और कंसर्न होता है चिंतित। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बेटा? आप इसका उत्तर लगाइएगा क्या? जेनरस का माइजरली। ये पेपर में आ गया बेटा, ये आपके एनडीए में आ चुका है। थ्रिफ्टी होता है कंजूस, अल्पव्ययी, मितव्ययी, थ्रिफ्टी। क्लीन मीन्स होता है साफ। लॉयल मीन्स होता है वफादार। बेस्टफुल होता है इसका उत्तर बेटा। और रेवरेंट होता है श्रद्धालु, श्रद्धालु। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों सी। रिपल्सिव होता है घिनौना। ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है बेटा आपका, घिनौना। कोई पूछे कौन सा फॉर्म है, तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है,
अट्रैक्टिव, रिफ्लेक्टिव, डिस्टिंक्टिव या प्रोग्रेसिव, ये आपको बताना है क्या होता है बच्चों। डिस्टिंक्टिव, रिफ्लेक्टिव, प्रोग्रेसिव क्या होगा बेटा इसका बताओ। हाँ जी दोस्तों, नहीं पता मैं बता दूं। अट्रैक्टिव इसका उत्तर होगा। रिफ्लेक्टिव होता है जो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। डिस्टिंक्टिव होता है बिल्कुल सबसे अलग। फेमस टाइप का। प्रोग्रेसिव होता है उन्नतशील, उन्नतशील। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों कौन सा, ए इसका उत्तर है बेटा। पेन्यूरी, देखो पेन्यूरी कई बार पेपर में आ गया, लेकिन ये ऐसे भी पूछा गया कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। पेन्यूरी होता है नाउन फॉर्म, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा पेन्यूरियस। और इसके एडजेक्टिव और भी हो सकते, इसके और भी सिनोनिम हो सकता है। इंडिजेंट, ये होते हैं गरीब सभी के सभी, और सभी एडजेक्टिव हैं। पेनूरियस हो गया। डेस्टिट्यूट, पुअर, तो ये सब के सब आपस में एडजेक्टिव, आपस में ये सब एडजेक्टिव भी हैं और आपके आपस में सिनोनिम भी हैं। वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति, धन। एबंडेंस होता है बहुतायत, अधिक मात्रा में। प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली या संपन्नता। और अगला रहेगा सरप्लस, होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो पेन्यूरी का क्या होगा बच्चों, प्रोस्पेरिटी होगा, वेल्थ होगा, ये आपको बताना है, बताओ। हाँ भाई, पेन्यूरी का एंटोनिम क्या हो सकता है, प्लीज टेल मी। क्या होगा बच्चों, वेल्थ, बिल्कुल। चलो अगला है ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है धुंधला, फीका। धुंधला या फीका, ठीक है। क्लियर मीन्स स्पष्ट या साफ साफ, सबको पता है। डॉग डोगा, जिद्दी। डिसेंट होता है शालीन, सेंसिबल समझदार। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों कौन सा, ए आगरा। अगला है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है शक्तिहीन या आलसी। शक्तिहीन या आलसी। एग्रेसिव, आक्रामक। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। विगोरस होता है ऊर्जावान। और अगला रहेगा बडिंग। बडिंग होता है कली खिलना। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों क्या, शक्तिहीन का विगरस, ऊर्जावान जिसमें शक्ति होगी। ड्यूथलेस होता है बेरहम। काइंड मीन्स दयालु। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम। फॉरगेटफुल होता है भुलक्कड़पन, वही फॉरगेट मीन्स भूलना। टेंडर होता है बच्चों क्या, निवेदन करना। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों काइंड, ये वाला, ये इसका उत्तर है। वाट होता है टू प्रिवेंट समथिंग, टू प्रिवेंट समथिंग, प्रिवेंट यानी किसी चीज को होने से रोकना। अगला रहेगा इनकरेज, प्रोत्साहित करना, ये इसका उत्तर है बेटा। सफर मीन्स होता है पीड़ा होना। एगोनाइज, कष्ट होना। पैसिफाई, शांत होना।
तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों ए आगरा। इनवी होता है मेंटल टायर्डनेस, मेंटल टायर्डनेस यानी मानसिक थकावट। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, शॉर्टेज मीन्स होता है कमी, एक्साइटमेंट होता है उत्तेजना, और अगला रहेगा फियरलेस होता है फियरलेसनेस, निडरता। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों इनवी का एक्साइटमेंट। स्प्यूरियस नकली या जाली, नकली या जाली। फ्रेश होता है ताजा, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, जेन्युइन असली, इंटरेस्टिंग होता है मजेदार। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? इसका उत्तर लगाना आप लोग जेन्युइन, जेन्युइन इसका उत्तर लगा लेना। पेरुशियल होता है नैरो माइंडेड, सीमित दिमाग वाले जिनकी सोच बहुत छोटी हो, और इसका एंटोनिम होता है ओपन माइंडेड, ये याद रखना। टेम्परेरी होता है आपका अस्थाई। एक बार इसको देखो, इरेलीवेंट का मतलब तो आप लोग समझोगे यार, ये होता है असंगत, इरेलीवेंट जो अनअप्रोप्रिएट। ठीक है बच्चों? चलो, इरेलीवेंट आप लोग समझते हो, अप्रासंगिक, अप्रासंगिक। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये दिक्कत दे रहा है, दिक्कत दे रहा भाई तू। चलो, अब बचा आपका डिसइंक्लाइनेशन। देखो ये होता है अनिच्छा, अनिच्छा। तो आप इसका उत्तर लगा लेना बच्चों ए आगरा। फ्रूगल, आप देखो फ्रूगल तो बड़ा सिंपल शब्द है, फ्रूगल का मतलब क्या होगा? अल्पव्ययी। ये होता है फिजूल खर्च करने वाला। एरोगेंट होता है बच्चों क्या? एरोगेंट अभिमानी। डोमिनेटिंग होता है जिसके अंदर प्रभुत्व वाला नेचर हो, प्रभुत्व या दादागिरी वाला नेचर, डोमिनेटिंग बोलते हैं, प्रभुत्व दादागिरी वाला, जो हर जगह अपना डोमिनेट करे चीजों को। और क्रोनिक तो आपको पता होगा, क्रोनिक क्रॉनिकल डिजीज, पुराना। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगाना फ्रूगल का प्रोडिगल। चलो, विचुपरेट होता है किसी की निंदा करना। अगला रहेगा जॉइस, आनंद करना। अगला रहेगा बच्चों कॉन्ग्रेचुलेटरी, ये इसका उत्तर होगा। अब तो निंदा करना यार, इसको बधाई बधाई देना। क्रिटिकल, नाजुक। वर्चुअस होता है गुणी, प्रतिभाशाली, गुणी। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों क्या? विचुपरेटिव निंदात्मक होता है, निंदा करना काम, निंदात्मक वर्ब है ना, अरे एडजेक्टिव है ना, निंदात्मक। ठीक है, तो आप इसका लगाना बी बॉम्बे। डेट्रीमेंटल होता है बच्चों हानिकारक। डिमोलिशन होता है ढहा देना, किसी चीज को ढहाना, ढहा वो।
डहाव मतलब किसी चीज को डहा देना, टू डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली। एवर्जन होता है स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना। बेनिफिशियल इसका उत्तर होगा बैड मीन्स बुरा। आप इसका उत्तर लगा लेना बच्चों, कौन सा, बी बॉम्ब, कैलकाटा सी। एक्सपोस्टुलेट होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना, निंदा करना या बुराई करना। अगला रहेगा बच्चों प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना। अगला रहेगा बच्चों अग्री सहमत होना। अगला रहेगा बच्चों फॉलो, अनुसरण करना। और आर्ग्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, अरे बोलो, सहमत होना मतलब बहस करना। तो ये निंदा करना, भत्सना करना, भत्सना करना, ये लिख लेना आप लोग एक्सपोस्टुलेट। तो आप इसका लगाना बी। लैकोनिक होता है संक्षिप्त, छोटा, सटीक या छोटा। आप इसका उत्तर लगाना बच्चों क्या, बरबस। ये होता है शब्द बाहुल्य। शार्प मेमोरी तो तेज दिमाग वाला। हिंडसम समस्या होगी, सलीन होता सीरियस, रूखा। तो आप इसका उत्तर क्या लगाने वाले हो बच्चों, सी। सी इसका उत्तर लगा लेना आप लोग, ठीक है। विटल होता आवश्यक या जरूरी, आवश्यक या जरूरी। ट्रिवियल होता तुच्छ या लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट। पेरिफेरल, देखो पेरिफेरल का मतलब आपको पता होगा शायद, ये होता है लेस इंपोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण। और अगला रहेगा ऑप्शनल वैकल्पिक। सुपरफिशियल होता है बच्चों, सुपरफिशियल होता है लिटिल डीप, उथला हुआ या ऊपर का। तो आप इसका उत्तर लगाना बच्चों कौन सा, ऑप्शनल। तो ये रही बच्चों आपकी क्या, ये रही आपकी क्लास, ये रही आपकी बेटा मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में थोड़ा सा और बचा है, वो अगली पीडीएफ में डाला, एक्चुअली 2 पीडीएफ थी इसकी मैराथन की। तो दूसरी पीडीएफ देखते हैं बच्चों फिर हम लोग, ठीक है। इसको मैं एग्जिट नहीं, इंपोर्ट पीडीएफ। चलो बच्चों, अब ये सेव हो रही है, बस एक और बची है, एक और पीडीएफ। उसमें आपके रहेंगे नरेश, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस दोनों। तो उन चीज़ों को और समझ लो आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलो, उसके बाद आप अपने घर जाओ, आराम से मजे लो। यानी आपकी जो कल की मैराथन बची थी 1.5-2 घंटे की, वो अभी मैं कंप्लीट करा के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये जो पीडीएफ इसकी मैं डाउनलोड कर दूंगा इसको अपने क्या नाम है उस पर, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाय विजय धाकरे सर। तो आप अपना उसको देख लेना।
हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? अबे यार हो जा, लेट क्यों कर रही है? अभी मेरी क्लास और है यार, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करने आया हूँ कि मैं बच्चों का नुकसान ना हो कैसे भी। आज मुझे थोड़ा गांव जाना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ क्लास में फिर। ठीक है, क्योंकि आपका अल्टीमेट मेरा पर्पस ये रहता है कि बस आपको ज्ञान पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाऊं मैं। और बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है? आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट वगैरह करके बता देंगे चीज़ों को। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी आजकल यार सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं भाई, क्या बात है? नाराज़गी है कोई तो बता दो यार। अगर आपको लगता है कि मेरी तुमसे कोई नाराज़गी है तो मुझे बता देना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना जी दोस्तों? और भाई किसी को कोई समस्या वगैरह हो, जो जैसा भी जो भी आपको हो तो बता देना मुझे, उसको दिल में मत रखना। अबे खत्म हो जाए यार, काहे इतना दिमाग खराब कर रहे हैं? चलो। अबे यार कौन सी क्लास है यार? PDF नंबर 25। हाँ बेटा, अब देखो ये रहे आपके PQRS, ये आपके PQRS है। तो PQRS में क्या करना होता है कि कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं। आपको बेटा इसमें 4 तरीके के फॉर्मेट मिलेंगे, समझ लो। देखो यहाँ पे आपको PQRS में कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा पेपर में, जिसमें PQR और S, और स्टेटमेंट नंबर 1 और 6 यहाँ पे फिक्स होगा। तो आपको याद रखना, पहला और छठवां तो फिक्स होता है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको PQRS को अरेंज करना होगा। अब PQRS को अरेंज करने के लिए आपको हमेशा ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे PQRS लिखा है, या ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो गया PS PQ, या RQ,
एस पी, ऑप्शन नंबर सी है आर एस पी क्यू, ऑप्शन नंबर डी है क्यू एस पी आर। मान लो ऐसे ऑप्शन होंगे तो सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि पहला तो फिक्स है, अब इससे कौन सा लिंक हो रहा है, कौन सा इससे रिलेट कर रहा है। पी पहले पी आर आर क्यू, ये तीन ऑप्शन पहले आ रहे हैं। तो मान लो सबसे पहले पी को पढ़ के देखना, अगर ये सेट ना हो तो फिर आर को पढ़ के देखना, ये भी सेट ना हो तो फिर क्यू को पढ़ के देख लेना। ऐसे आपको रिलेट करना है, ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। ट्रिक बच्चों इसकी ये है कि मान लो किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस में, अरे क्या हो गया, ट्रिक इसकी कुछ बेटा फिक्स ट्रिक होती हैं। वो ट्रिक देखो यहां पर डिस्कस ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं तुम्हें बीच बीच में बताता रहूंगा। जैसे ट्रिक नंबर 1 ये है कि मान लो कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हु आ रहा है, हुम आ रहा है, हुज आ रहा है, विच आ रहा है या वॉट आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखे तो आप इससे पहले एंटीसीडेंट इससे रिलेट किया करो, जैसा कि मैं क्लास में बता चुका हूं। अब मान लो ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि मान लो किसी भी सेंटेंस में आपका आ रहा है ईदर और, क्या आ रहा है दोस्तों, ईदर के साथ में और, नीदर के साथ में नॉर आ रहा है, और नॉट ओनली के साथ में आ रहा है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, बट ऑल्सो। तो आप लोग क्या करोगे कि इन ये दोनों ये हमेशा समान चीज़ों को जोड़ते हैं, तो समान चीज़ों को जोड़ लो। जैसे यहाँ पे अगर नाउन आएगा तो यहाँ भी नाउन आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन है यहाँ भी प्रेप होगा, यहाँ पे अगर एडवर्ब है तो यहाँ भी एडवर्ब होगा। इस तरीके से आप इन जब भी ये दिखें तो इनको समान तरीके से जोड़ लिया करो। तीसरी ट्रिक नंबर ये बच्चों के सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लोग बेटा वर्ब का प्रयोग किया करो, हाँ या ना। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में नाउन आता है, नाउन आएगा फिर प्रेप आ जाएगा, फिर नाउन आ जाएगा, फिर प्रेप आ जाएगा, फिर नाउन आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब हमेशा यहाँ पे आती है, नाउन प्रेप नाउन के बाद में, और इससे वर्ब अग्री होती है। तो ये सब चीज़ें मैं ग्रामर में करा चुका हूँ। अगर आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी है तो ही बेटा ट्रिक समझ आएंगी, वरना आपको फिर आराम से करना पड़ेगा उसका मीनिंग निकाल के। मैं मीनिंग निकाल के समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बोला आई रेड, मैंने पढ़ा, अन एडवर्टीजमेंट एक विज्ञापन, दैट सेड जिसने कहा, क्या कहा। अब देखो आपके पास में ऑप्शन है एस पी पी और पी। एक बात याद रखो, जब भी कभी पी क्यू आर एस में 3 ऑप्शन सेम हो, चौथा डिफरेंट हो, तो इसको वैसे ही हटा दिया करो, ये उत्तर में कमी आएगा। यानी एस से शुरुआत नहीं होनी, शुरुआत होगी पी से। तो पॉश एयर कंडीशनड, जिसमें कहा गया, पॉश मतलब शानदार, एयर कंडीशनड का मतलब होता है वातानुकूलित। अब वातानुकूलित कौन हो सकता है, रूम। तो इसका मतलब ये कि ये जो एयर कंडीशन हुआ, पॉश हुआ, ये किसका बेटा क्वालिटी है, किसके लिए आ रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, कॉमा लगा के दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, और किसके लिए, रूम्स के लिए, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कि पी के बाद में एस आएगा, पी एस पी क्यू, इसको हटा दो, पी एस आएगा। तो पॉश एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम, तो फुली फर्निश्ड रूम, रूम के लिए ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, 3 एडजेक्टिव आए रूम के लिए, कॉमा लगा के। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पी के बाद में एस आएगा, फिक्स हो गया। अब पी और एस आपका पेयर बन चुका है। अब बेटा एक और आपको स्टेप लेना है, सुई काम खत्म। अब क्यू आएगा या आर आएगा, क्यू कह रहा है जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। और रूम के बाद में जेंटलमैन ऑफ टेस्ट तो नहीं आएगा, वर्ब आना चाहिए, हाँ या ना, अभी मैंने आपको बताया। अब आना चाहिए वर्ब, देखो ये दूसरे क्लॉज का वर्ब आना चाहिए यहाँ पे। तो वर्ब आएगा बच्चों क्या, आर। रूम से एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से आर आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा पहले आएगा पी, फिर आएगा बच्चे क्या, एस, एस के बाद आएगा बच्चों आर। पी एस आर कौन सा, ये वाला। इसका उत्तर होगा बच्चों बी, बॉम्बे। ऐसे करना होता है, हाँ या ना, ऐसे आपको करना होता है बेटा पी क्यू आर एस को। अगला, he was so kind and generous that he not only made others to do so but also helped them himself। अब देखो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली आ गया और बट ऑल्सो आ गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा समान चीजों को जोड़ेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो दोस्तों, ही नॉट ओनली
अब आप लोग ही पी के साथ में या तो क्यू रखोगे, पी क्यू किसी में है क्या? किसी में नहीं है, पी आर है, हाँ या ना? चलो, तो ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस दैट, दैट हमारा कंजंक्शन है, इसके बाद में पूरा क्लॉज आएगा। क्लॉज, क्लॉज के लिए आपको चाहिएगा पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा किस में बच्चों? पी में, तो इसका मतलब आएगा तो पी, क्यू तो नहीं आ सकता ना, क्यू में तो वर्ब है, तो क्यू में वर्ब है, इसको हटा दो। अच्छा एस में क्या है? एस में हेल्प्ड वर्ब है, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। अच्छा, ही नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ में आर, बट ऑल्सो आ नहीं सकता, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा समान चीजों को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये रहा दोस्तों, इसका मतलब ये रहा कि पी के साथ में आर तो नहीं आएगा, पी के साथ में एस आ सकता है, तो पी के साथ में एस, इसमें ये इसका उत्तर है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के करोगे तो ही हो पाएंगे ये, एक नंबर हराम का होता है ये हमारे लिए, ठीक है। चलो, अ फ्रेंच वुमेन, एक फ्रेंच औरत कमिटेड सुसाइड, सुसाइड, तो पी क्यू आर और एस, इनमें चारों ऑप्शन डिफरेंट हैं। अब मैंने आपको बताया कि मान लो किसी भी सेंटेंस में हु दिखे आपको या हुम दिखे, तो इससे पहले आप देखा करो एक एंटीसीडेंट, और इसका एंटीसीडेंट हमेशा पर्सन होता है। इसमें मुझे दिखा हु के साथ में ऐसा कुछ जोड़ो कि इससे पहले जो कुछ भी आए उसमें पर्सन आए। अब बेटा इसके अंत में आ रहा है क्या? पुटअप, क्या मैं इसको हु के साथ जोड़ सकता हूं? नहीं। इसके अंत में आ रहा है सुसाइड, क्या मैं हु के साथ में जोड़ सकता हूं? नहीं। इसके साथ में आ रहा है होटल, होटल बेटा हु का एंटीसीडेंट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये है कि हु से पहले रखना पड़ेगा आपको फ्रेंच वुमेन। इट मींस फ्रेंच वुमेन के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा? हु कौन से में है बच्चों? आर में, आर पहला होगा, आर पहला मतलब क्या? ये इसका उत्तर है बेटा। ऐसे करने हैं, आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूं कि आप इनको आराम से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो। दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो नहीं होंगे। अगला है, इट इज द किंग एंड हिज 4 sons believed that when they were riding a royal procession were killed। अब ये आपको करना है, करो भाई। अब इट इज बिलीव्ड ये आएगा, क्यों? क्यों दो में है, इट इज द किंग तो हो नहीं सकता ना बच्चे, इट इज द किंग एंड 4 sons बिलीव्ड दैट, ये तो बकवास हो जाएगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है दैट के। अब बच्चों क्यू के साथ में पी पी, द किंग एंड 4 sons दोनों में पी आ रहा है। इट इज बिलीव्ड दैट द किंग एंड 4 sons। अब बच्चों यहां पे ये आपका नाउन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और ये नाउन, यानी मतलब ये आपका सब्जेक्ट बन गया अगले क्लॉज का। इसको चाहिए बच्चों क्या? वर्ब, और वर्ब किस में है बेटा? एस में। इसका मतलब क्यू, पी के बाद में एस आएगा, पी के बाद में एस, ये इसका उत्तर है, ये वाला, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा कहानी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे आपको दिखे। ये आपको दिखे, देखो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, वो मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कहीं पे स्टोरी है, तो आपको बेटा हमेशा टेंस को कंसिस्ट करना है, टेंस कंसिस्ट। इसमें क्या होता है कि एक लड़का एक बॉक्स में घुस जाता है, शरारती बच्चा होता है जो बॉक्स में घुस जाता है, बॉक्स की लग जाती है कुंडी, उसके बाद उसका दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो एक बात बताओ, पहले उस बच्चे की मृत्यु करवाओगे या दम घुटेगा? दम घुटेगा। अगर उसका पहले दम घुटेगा या पहले बॉक्स में घुसेगा? तो बॉक्स में घुसेगा। तो ये सब आप एक आपका वो होता है बेटा, पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी होती है, तो पूरी की पूरी ऑर्डरिंग आपको करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा है, अ बॉय यूज टू प्ले प्रैंक, एक बच्चा शरारत करता था विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ में, बाई हाइडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाकर, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बक्से में। तो एक बच्चा था जो शरारत करता था कि भैया वो घुस जाता था लकड़ी के बॉक्स में और ऐसे अपनी मम्मी को परेशान करता था। उसके बाद में था लैच, लैच का मतलब होता है कुंडी,
एक्सीडेंटली गॉट लॉक्ड, कुंडी अचानक से बंद हो गई, एंड द बॉय अनेबल टू ओपन इट, और बच्चा इसको खोलने में असमर्थ रहा, डाइड ऑफ, ये मुझे बोलना नहीं आता, एस्पाइजेशन मुझे बोलना नहीं आता एक्चुअली, मुझे टंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो दम घुटने से बच्चा मर गया। अब बच्चा पहले बेटा क्या नाम है, कुंडी लॉक होगी या पहले उसको एंटर करवाओगे, तो कुंडी लॉक होगी, यानी पी तो शुरुआत करेगा नहीं, और पी इसमें है भी नहीं, हटाओ। क्यों, क्या कह रहा है, वन डे, एक दिन, द प्लेफुल बॉय, शरारती बच्चा, स्टडिंग इन द 5th स्टैंडर्ड, 5वीं क्लास में जो पढ़ता था, रिफ्यूज टू गो टू स्कूल, उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। आर कह रहा है इन अ बिट्टू सरप्राइज, सरप्राइज देने के लिए हिज मदर, अपनी मम्मी को, ही गॉट इन टू द इम्पडी वुडन बॉक्स, वह लकड़ी के बक्से में घुस गया। इसका मतलब ये पहले घुसेगा, आर के बाद में आएगा पी, ये आपको कंफर्म हो गया क्योंकि पी में बेटा वो घुस चुका है और इसमें घुसा, ठीक है। एंड पुल डाउन द लिड, और उसने कुंडी लगा ली, उसने ढक्कन लगा लिया, ठीक है। लिड मीन्स ढक्कन जो होता है ना, जो उसका बॉक्स का ढक्कन सा, वो लगा लिया। तो पहले वो घुसा होगा, फिर उसने ढक्कन लगाया होगा, उसके बाद कुंडी अचानक से लॉक हुई होगी। इसका मतलब ये कि पहले आर लगाओ फिर पी। अब आर पी इसमें है, आर पी इसमें है, पी आर है इसमें, हटाओ, और इसमें पी आर है, दो ऑप्शन तो हट गए आपके बच्चों। अगला, हिज मदर वॉज सो अपसेट, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट थी, बाई दिस, यह देखकर, दैट के सी लॉक्ड हिम अप इन द हाउस, सी लॉक्ड हिम, उसको बंद करके चली गई, कहां पे, वेंट टू वर्क, अपने काम पर। उसके बाद कह रहा 10, इस प्रकार से, द बॉक्स ही यूज टू हाइड, बॉक्स जो लड़के ने छुपने के लिए यूज किया, इन टर्न डाउन, वह बदल गया, टू बी द कॉफिन, उसके कफन में। ये कह रहा है। अब बच्चे दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए। अब लगाओ बेटा सबसे पहले क्यों, एक दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, ठीक है, चलो, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता था, उस बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, ये पहले होगा। क्यों के बाद में ऐसे, क्यों के बाद में, अच्छा वो हो गया, वो हट गया। अच्छा, पहले इससे लगा के देखो आप लोग, क्यों से, ये तो आपने हटा दिए, हो गया बच्चों। अब देखो देखो,
मैं आपको बताऊं या तो एस से स्टार्ट होगा या क्यू से। तो ऐसे स्टार्ट करोगे तो हिज मदर वॉज सो अपसेट, उसकी मम्मी बहुत अपसेट हुई बाय दिस, इससे। तो किससे अपसेट हुई आपको शायद ना पता, अपसेट हुई किससे कि जब उसने स्कूल जाने से मना किया तो उससे अपसेट हुई है। इसका मतलब पहले क्यू आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, देखो कैसे बना। एक दिन एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता था उसने स्कूल जाने से मना किया, उसके बाद में आएगा एस, हिज मदर सो अपसेट वाई दिस, इसी वजह से उसकी माँ, कौन सी वजह, स्कूल जाने से मना कर दिया था, इस वजह से उसकी माँ नाराज हुई। दैट शी लॉक्ड हिम अप, वो बंद करके चली गई इन द हाउस, घर में, एंड वेंट टू वर्क, अपने काम पर। उसके बाद में आर क्या कह रहा है, इन अ बिट टू सरप्राइज, जब मम्मी उसको घर पे बंद करके चली गई तो सरप्राइज देने के लिए अपनी मम्मी को, ही गॉट इनटू एम्प्टी वुडन बॉक्स, वह एम्प्टी वुडन बॉक्स में छुप गया, एंड पुल्ड डाउन द लिड, और कुंडी लगा दी। उसके बाद में क्या है कि द लैच एक्सीडेंटली गॉट लॉक्ड, कुंडी अपने आप लॉक हो जाती है और बच्चा उसमें उसको खोलने में समर्थ हो जाता है। और इसके अलावा डाइड ऑफ, ऐसी भाई ये मुझे बोलना नहीं आता, दम घुटने से बच्चा मर जाता है। दस इस प्रकार से द बॉक्स ही यूज टू हाइड, जो बच्चे ने छुपने के लिए बॉक्स लिया था, टर्न्ड आउट टू बी हिज कॉफिन, वह उसके ताबूत में परिवर्तित हो गया। तो ये इसकी बच्चों कहानी है, सारे देख लेना, ठीक है। अगला है मोहन केम टू द सिटी टू मीट अ फ्रेंड, मोहन शहर में आया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो भैया इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप कर लेना चाहो तो। अगला देखो यार, देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, ठीक है, इसको आप देख लेना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नहीं आए तो मुझे उत्तर पूछ लेना, कहो तो उत्तर भी बता दूं मैं आपको। देयर वॉज वंस अ किंग इन इंडिया, इंडिया में एक राजा था। अब बच्चों पी पी क्यू क्यू दो ऑप्शन है। अब अगर मैं क्यू से लगाऊं तो पहले देखो, ही डाइड लिविंग 3 सन्स। अब देखो एक बात याद रखो, एक इसमें डायलॉग होता है सिमिलर आइडिया गो टूगेदर, यानी जो सिमिलर आइडिया होते हैं वे साथ साथ जाते हैं। यानी आपको याद रखना, अगर राजा की बात हो रही है तो राजा के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट पे आप बात करो उसके साथ में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो आपका विषय है उसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो राजा के बारे में पहले बात कर लो। देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, इंडिया में एक राजा था। अब इंडिया में एक राजा था, उसके बाद में ही डाइड लिविंग 3 सन्स, यहाँ पे बच्चे राजा के बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि राजा के बारे में ही बात हो रही है। तो बेटा पी तो आ नहीं सकता, पी नहीं आ सकता, पी नहीं आ सकता, आएगा तो क्यों, क्योंकि राजा की बात कर रहे हैं। तो ही डाइड लिविंग 3 सन्स, राजा 3 बच्चों को छोड़कर मर गया। अब बच्चों क्यू के साथ में एस आएगा या आर आएगा, देखो एस क्या कह रहा है, सो ही ड्रोव द 3 सन्स अबे एंड टुक एवरीथिंग इन द किंगडम इन हिज पोजेशन, वो चाहता था कि बच्चे भग जाएं, भगा दे और सब कुछ अपने हाथ में ले ले। पोजेशन का मतलब इसको हत्या ले, तो ये राजा तो नहीं चाहेगा, राजा मर चुका है, इसका मतलब ये कि यहां पे ऐसे तो नहीं आ सकता, आएगा आर, ये इसका उत्तर है बेटा। अब इसकी कहानी सुनो, एक राजा था इंडिया में जो 3 बच्चों को छोड़कर मर गया। उसके बाद में आता है बच्चों क्या, आर, ही द एल्डेस्ट सन ऑफ द 3 सन्स वुड हैव बिकम द किंग, सबसे बड़ा बच्चा राजा बनता। के बाद में पी, द कैप्टन ऑफ द किंग्स आर्मी वांटेड द किंगडम फॉर हिमसेल्फ, राजा की आर्मी का जो सेनापति था वो खुद चाहता था सत्ता को हथियाना। के बाद में पी, इसलिए ही ड्रोव द 3 सन्स, उसने तीनों बच्चों को भगा दिया, एंड टुक एवरीथिंग, और सब कुछ अपने अपने कब्जे में ले लिया। द 3 सन्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, और 3 बच्चे जो थे, हेलो, हाँ जी, राम राम, कौन, द 3 सन्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, द 3 सन्स डिड नॉट नो, तीनों बच्चे नहीं जानते थे क्या करें, क्या कहां जाए, तो इसका उत्तर होगा डी, डी इसका उत्तर है बेटा, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सब्जेक्ट है बेटा, इस सब्जेक्ट को आवश्यकता पड़ेगी वर्ब की,
तो या तो क्यू आएगा या आर आएगा, क्यू 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 आर। मैंने क्या बोला, जब तीन एक से हो तो आर नहीं बनेगा, हटाओ। हैज पॉइंटेड आउट, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट आउट कर चुका है, किसको कर चुका है बच्चों, दैट टोबैको, उस तंबाकू को। तो क्यू के बाद में एस, क्यू के बाद में एस, क्यू के बाद में, अच्छा आई एम सॉरी, पी आ रहा है यार, एक काम करो पहले पी लगा के देखो। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट विलेन, क्या इसमें पी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसको वर्ब की आवश्यकता है, ये सब्जेक्ट है। अब इसमें वर्ब है नहीं तो पी को हटा दो। अच्छा आर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, इसके बाद में आ रहा है पी, द ग्रेटेस्ट विलेन, तो ये विलेन थोड़ी ना होगा। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विलेन हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। अब बच्चा आपके साथ में क्यू, क्यू को समस्या बेटा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉइंटेड आउट, वह स्पष्ट कर चुका है, दैट टोबैको, उस तंबाकू को। तो बेटा क्यू के साथ में एस, क्यू के साथ में एस, ये इसका उत्तर होगा। के बाद में आर, द ग्रेटेस्ट विलेन, जो कि सब सॉरी इज द ग्रेटेस्ट विलेन, उस तंबाकू को पॉइंट आउट कर चुका जो बहुत तगड़ी विलेन है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों ए। 6 रॉबर्स एंटर्ड अ नेशनल बैंक, एक काम करो इसको और कर लेते हैं, इसके बाद कौन सा बच्चा है, इसके बाद फिर पैसेज है आपका। चलो तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको और समझा देता हूं, क्योंकि एक पैसेज भी डिस्कस करना है और समय हमारे पास में कम है, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे भी आज जाना भी है, देखो बार बार फोन आ रहा है घर से, ठीक है, मुझे भी निकलना है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्लास में जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है बच्चों। चलो 6 रॉबर्स, तभी मैं स्पीड में चल रहा हूँ एक्चुअली, तभी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे निकलना है और मैं चाहता हूँ कुछ बचे ना, जल्दी सब कुछ ख़त्म करा के जाऊँ। द 6 रॉबर एंटर्ड अ नेशनलाइज्ड बैंक टुडे एट 9:50, 9:50 पर एक नेशनलाइज्ड बैंक में 6 चोटे घुस गए। ऑन ग्रुप केप्ट, ऑन नहीं ये वन है, वन ग्रुप केप्ट ऑन आई ऑन द कस्टमर्स, उसमें से एक ग्रुप ने नजर रखी किस पर, कस्टमर्स पर। तो पीस में है क्या, पी, चलो हो सकता है ये। एस क्या कह रहा है, दे कट ऑफ द टेलीफोन लाइंस एंड डीएक्टिवेटेड द वल्गर अलार्म। देखो एक बात याद रखो, चोर जब घुसे होंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि फोन को कट करेंगे और डीएक्टिवेट करेंगे, और उसके अलावा अलार्म को भी बंद करेंगे। तो इसका मतलब ये कि पी नहीं होगा, इसका होगा बच्चों सबसे पहले एस, पी वाले दोनों हट जाएंगे। अब क्यू को और हटा के देख लो, द असिस्टेंट मैनेजर वॉज फोर्स्ड टू अनलॉक द वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब होता है बच्चों गुफा। हाँ बेटा, तो बच्चों हाँ मैं क्या कह रहा था, क्यू, क्यू क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है द असिस्टेंट मैनेजर वॉज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया कि वो कुंडी खोल दे, जो उसमें जिसमें सामान रखा होता है, गुफा का मतलब कमरा, उस कमरे को खोले जिसमें सामान रखा होता है, पैसे वैसे रखे होते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये काम थोड़ी ना होगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा कि वो उसमें घुसे होंगे, हाँ या ना,
घुसने के बाद उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने सबसे पहले ये वायर या टेलीफोन लाइन को डीएक्टिवेट किया होगा। इसका मतलब ये रहा कि हमारी शुरुआत क्यू से भी नहीं हो सकती, हटाओ इसको, इससे होगी। ये इसका उत्तर है बेटा, ये इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर है। ऐसे करना होता है। अब आते हैं बेटा आप लोग किस पर, ये आपका बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा समझ लो, आसानी होगी। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है, पैसेज होगा, पैसेज होगा, हाँ या ना। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एयरफोर्स में। पहला एग्जैक्ट डाटा बेस्ड, बड़ा सिंपल होगा, जैसा आपको उसमें भाषा दे रखी है उसी भाषा से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप आराम से निपटा लोगे। एक होगा इन्फ्रेंस, अनुमान बेस्ड, थोड़ा सा टेक्निकली पूछेगा, इन्फ्रेंस बेस्ड थोड़ा टेक्निकली पूछ लेगा। इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान, जो आपको डाटा गिवन है ना उसी के अनुमान में आपको पूछेगा। तीसरा होगा बच्चों क्या, वोकैब बेस्ड, आपसे पूछेगा कि दिए गए शब्द का एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, वोकैबलरी बेस्ड। और चौथा आपका क्या होगा बच्चों, आप इसमें टाइटल। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। जब भी कभी आपको पूछेगा पैसेज तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और कमाल की बात ये कि आपके पेपर में पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से लेके 18 लाइन तक का होगा, बस लास्ट होता है, न इससे कम और न इससे ज़्यादा। ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ये रहेगी दोस्तों। ठीक है, मैंने पैसेज थोड़ा सा बढ़ा लिया है। थोड़ा सा बढ़ा लेने का पर्पज़ ये है कि आपको पूरा का पूरा मैं वो लेवल दे सकूं जो लेवल होता है, तो इसको समझ लो। इन लुकिंग एट एयर इंडिया इन द 21st सेंचुरी, अगर मैं एयर इंडिया को देखूं 21वीं सदी में, आई बिलीव, मेरा मानना है या विश्वास है दैट के द एयरलाइन हैज अन इंट्रिंसिक एडवांटेज, एयरलाइन के अपने कुछ जन्मजात या अंदर के एडवांटेज हैं ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा में इसके पास में कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं आगे बताएगा, लेकिन फुल स्टॉप दे दिया इसने यहाँ पे। फुल स्टॉप का मतलब ये अलग बात है आगे। इट बीइंग द नेशनल करियर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, ये एक राष्ट्रीय मालवाहक है संसार के कई बड़े मार्केटों में से एक मार्केट का, वन ऑफ द आ रहा है ना। एंड द फैक्ट दैट, और ये तथ्य है, इट होल्ड्स merely 25% ऑफ द प्रेजेंट शेयर मार्केट, ये लगभग 25% मार्केट को कब्जा किए हुए है। इन एंड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया और इंडिया के बाहर में, प्रोवाइड इट विद अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यही बात इसको उपलब्ध कराती है एक विशेष अवसर, स्पेशल अवसर, ऑफ इंक्रीजिंग इट, इट मतलब कौन, दिस गोल, इसको बढ़ाने में एटलीस्ट 50% वाई द टर्न ऑफ द सेंचुरी। इस लाइन को बेटा आप ढंग से पढ़ लेना कि ये बेटा यही बात इसको 25% से 50% तक ले जाने की वो रखती है, यानी उम्मीद रखती है। ठीक है बच्चों, वाई द टर्न ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के समाप्त होने तक। तो 21वीं सदी में ये बात कर रहा है और सेंचुरी खत्म हो रही है, इसका मतलब क्या, ये 20वीं सदी में ये सोच रहे होंगे, 20वीं सदी में, और इसके बाद में 21वीं सदी के शुरुआत होने तक ये काम हो जाएगा, या 21वीं सदी में ये काम हो जाएगा, क्योंकि सेंचुरी टर्न हो रही है। ये बात बहुत बहुत मेन बात है, इसको याद रखना है आपको। आई बिलीव, मेरा मानना है दैट के एयर इंडिया हैज अन इनहेरेंट एडवांटेज, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, एयर इंडिया के पास अपने जन्मजात कुछ एडवांटेज हैं इन अचीविंग दिस गोल, इस गोल को प्राप्त करने में। कौन सा गोल, 25% से 50% वाला गोल। इट रिप्रेजेंट्स अ नेशनल, अ नेशन, ये उस नेशन को रिप्रेजेंट करता है विच इज ट्रेडिशनली नॉन, जो कि पारंपरिक रूप से जाना जाता है, फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, अपने अतिथि सत्कार के लिए, एंड कल्चर, और कल्चर के लिए, विच गिव इट अ कटिंग एज, जो कि इसको अलग ही अवसर प्रदान करता है इन द सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में। ऑल ऑफ अस, हम सभी जानते हैं, हु आर फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस ऑफ द वेस्ट, जो कि परिचित हैं किससे, वेस्ट के टेक्नोलॉजी से। यानी हमें यह पता है कि वेस्ट वालों के पास में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास में सर्विस कल्चर नहीं है। आर ऑल्सो डिस्टिंक्टली कॉन्शियस, और हमें यह भी पता है द लैक ऑफ अ सर्विस कल्चर टू सपोर्ट द सेम, कि उनके पास में अपनी, उनको बढ़ाने के लिए
25 से 50% का जो कह रहा था द सेम, उसको बढ़ाने के लिए उनके पास में बच्चों लैक ऑफ सर्विस कल्चर, उनके पास सर्विस कल्चर नहीं है। किसके पास में? वेस्ट वालों के पास में। नेशनल कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस मस्ट हाउएवर बी पॉलिश्ड विद प्रोफेशनलिज्म, यानी आपके अंदर विनम्रता चमकनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म के साथ। एंड आई बिलीव, और मेरा मानना है दैट के दिस एट्रीब्यूट विल कंट्रीब्यूट टू द एक्सीलेंस ऑफ एयर इंडिया। ये जो उनके अंदर फ्रेंडलीनेस है ना, ये जो एट्रीब्यूट है सर्विस कल्चर वाला, ये टू द एक्सीलेंस ऑफ एयर इंडिया, ये एयर इंडिया को बहुत आगे तक लेके जाएगा इन द फ्यूचर में, एंड प्रोवाइड विद इट कॉम्पिटिटिव एज, और इसको अलग ही बना देगा। इट रिक्वायर, जिसकी इसको आवश्यकता है, किसको? एयर इंडिया को। एयरलाइन विच आर डीम्ड ग्रेट, एयरलाइन जो कि उसको सोचा जाता है, डीम्ड का मतलब सोचना, एक महान सोचा जाता है इन आर पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आजकल इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। बेस देयर प्रोडक्ट एडवांटेज ऑन दिस एट्रीब्यूट, उसका पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है ना वो सर्विस कल्चर पर टिका होता है। दिस एट्रीब्यूट का मतलब सर्विस कल्चर। आई सी, मैं जानता हूं या मैंने देखा है, अ रिवाइवल ऑफ अ स्टाइल, जो स्टाइल है ना ये वाला सर्विस कल्चर वाला, विच वॉज क्रिएटेड बाई एविएशन इंडस्ट्री, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में क्रिएट किया गया है बाई एयर इंडिया, ये एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन देखो, द इंट्रिंसिक एडवांटेज दैट एयर इंडिया हैज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, ओवर द अदर एयरलाइन, तो इसके पास में सर्विस कल्चर है। सर्विस कल्चर बता चुका हूं मैं। अगला, द पैसेज सीम्स टू हैव बीन रिटेन, ये लिखा गया है। देखो स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया क्योंकि उसने बोला था कि सेंचुरी टर्न होगी, तो बेटा टर्न होगी इसका मतलब एंड में लिखा गया है, ये इसका उत्तर है। इंडिया हैज एन एज ओवर द वेस्ट बिकॉज ऑफ, क्या होगा बच्चों इसका? सर्विस कल्चर। अगला रहेगा, द फ्रेज दिस गोल रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है बच्चों? ये इसको। तो ये बेटा आपका पैसेज हो गया। कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। थोड़ा जल्दी में कराया है उसके लिए माफी चाहूंगा, इसको देख लेना, लाइक करना आप लोग, ठीक है दोस्तों, राम राम, जय हिंद।